कुछ हो गया है तो जो व्यक्ति विशेष है, जो डॉक्टर हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि पूरे अस्पताल के खिलाफ। पूरा अस्पताल बंद कर देना उचित नहीं है। इससे हमारे कर्मचारी सब रोड पे आ गए हैं। नोटिस दी गई थी, लेकिन 90 दिन का समय ना दे करके 48 आवर के अंदर अंदर अस्पताल ही सील कर दिया गया है। हमको जवाब देने का समय ही नहीं दिया गया कि अस्पताल की तरफ से, प्रशासन की तरफ, अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको जवाब दिया जाए। इसलिए मेरे प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अस्पताल को बहाल कर दिया जाए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रांजल मिश्रा आप सभी का हेडलाइन अनुपम सवेरा पर स्वागत करता हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं अमेठी जनपद के मुंशीगंज हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल मुंशीगंज में। और यहां पे सरकार द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि यह हॉस्पिटल शासनादेश के उस पर बंद किया गया है। हम आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए शासन द्वारा ये दिया गया है, शासन के आदेशानुसार अस्पताल बंद है। शासन के आदेशानुसार अस्पताल बंद किया गया है और इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह एक चीज़ ये दिखाई दे रही, स्वास्थ्य एवं खुशहाल कुटुंब की शुभकामनाएं, राहुल गांधी ट्रस्टी संजय गांधी स्मारक ट्रस्ट, ये अमेठी में मुंशीगंज में स्थित है। और यहाँ पे हज़ारों लोगों का इलाज निरंतर रेगुलर दिन प्रतिदिन होता रहता है। तो आखिर एक छोटी सी गलती या बड़ी गलती या कैजुअल्टी के उसमें ये पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है। आदेशानुसार इसे सील कर दिया गया है। इस हॉस्पिटल में हज़ारों लोग इलाज करवाने आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो अन्य किसी भी दल। यहाँ दल का इलाज नहीं होता, यहाँ मरीज़ का इलाज होता है, चाहे वो किसी भी दल से हो, जाति से हो, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये अकेला एक इकलौती कार्यवाही ऐसे क्यों कर दी गई है इस हॉस्पिटल? ये यहाँ पे विद्यालय परिसर के वाइस प्रिंसिपल सर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सर्वदमन सिंह है जी। मैं यहाँ पे पैरामेडिकल में वाइस प्रिंसिपल हूँ जी। ये जो कार्यवाही आपके यहाँ हुई इस हॉस्पिटल पे, ये कितना न्याय संगत है? साहब, ये न्याय संगत नहीं है। मैं मानता हूँ अस्पताल है, हर एक अस्पताल में डेथ होती है, ऐसा कोई पहला अस्पताल नहीं है। और डेथ हुई, अगर जो डॉक्टर की गलती सी हुई है या नहीं गलती थी, देखो ये मनुष्य का शरीर है, इसमें कहाँ पे क्या दवाई फ़ायदा करेगी, नुकसान करेगी। डॉक्टर भगवान नहीं होते, भगवान का रूप माने जाते हैं और हम विश्वास करके डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। जाने अनजाने में मान लो गलती से कुछ हो गया है तो जो व्यक्ति विशेष है, जो डॉक्टर हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ना कि पूरे अस्पताल के खिलाफ। पूरा अस्पताल बंद कर देना उचित नहीं है। इससे हमारे कर्मचारी सब रोड पे आ गए हैं। सबका जीवन यापन कैसे होगा? हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल कॉलेज है, उसमें 1000-1200 आसपास बच्चे हैं, कार्यरत हैं, मतलब अध्ययनरत हैं, और उनका प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रहा है। और ये नर्सिंग कॉलेज को अभी हमारा माननीय प्रशासन द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सर्टिफिकेट भी दी गई है, एक ग्रेडिंग मिली है उनको, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। और हमारा जो नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएँ या पैरामेडिकल छात्र छात्राएँ यहाँ पे मेडिकल करके एक अच्छी, एक गुणवत्ता वाली चिकित्सा दे रहे थे। और उनका सारे को मेडिकल ट्रेनिंग यहीं पे हो रहा था, क्योंकि ये हमारा एज ए पेरेंट हॉस्पिटल है फॉर ट्रेनिंग पर्पज़। और वो यहाँ से सीख करके अपने देश में, दूसरे स्टेट में भी जा करके, यहाँ तक विदेशों तक भी जा रहे हैं और अपनी से अच्छी सेवाएँ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनके इस स्टडी के दौरान प्रैक्टिकल प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो गुणवत्ता में कहीं ना कहीं लेकिन लग जाता है जी। तो इसलिए मेरे प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके अस्पताल को बहाल कर दिया जाए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। एक चीज़ सर, हमने लगभग निरंतर हर जगह जा कर देखी हुई है कि अगर कोई विद्यालय में कोई टीचर गलत काम किया हुआ है तो क्या पूरे विद्यालय परिसर में छात्र से लेकर के जितने टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रबंधक हैं, कार्यवाहियाँ सब पे होनी चाहिए? विद्यालय सील होना चाहिए या व्यक्तिगत वो टीचर दोषी है तो टीचर के ऊपर? जो व्यक्तिगत टीचर होता है, जो इसने गलत किया हुआ है, उसको निलंबित किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है ना। तो ये हॉस्पिटल के ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? ये कहाँ तक न्याय संगत है? कार्रवाई टोटली अनुचित है। पूरे अस्पताल के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके ऊपर पक्का कार्रवाई की जाए। भाई आप जांच करिए, जांच का विषय 90 दिन आपके पास शायद नोटिस भी दी गई थी। नोटिस दी गई थी, लेकिन 90 दिन का समय ना दे करके 48 आवर के अंदर अंदर अस्पताल ही सील कर दिया गया है। हमको जवाब देने का समय ही नहीं दिया गया कि अस्पताल की तरफ से, प्रशासन की तरफ, अस्पताल प्रशासन की तरफ से उनको जवाब दिया जाए। और यहाँ से CMO, ACMO जो भी अपना लोकल की इंक्वायरी किए थे, और इंक्वायरी शायद वहाँ तक सबमिट भी नहीं होगी कि उसके पहले यहाँ फरमान आ गया कि आपका अस्पताल सील किया जा रहा है। और जो भी दिव्या शुक्ला की जो भी डेथ हुई है, उसके लिए हम पूरे अस्पताल की तरफ से और हम सभी व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं। अगर किसी की भी मौत हो रही है, कोई भी डॉक्टर किसी को नहीं चाहता कि हमारा मरीज एक्सपायर हो। डॉक्टर का यही रहता है कि हमारा मरीज को हम कितनी अच्छी सेवा दे सकें, कितना अच्छा उनका उपचार करें और कितना जल्दी वो ठीक हो जाए। और उसी से अस्पताल का नाम होगा, डॉक्टर का नाम होगा और आस पड़ोस में उसके मरीजों की संख्या बढ़ती है। तो गलती से भी सपने में भी किसी डॉक्टर का नहीं होता। अगर जो कहीं चूक हो गई है तो प्रशासन जो भी उस पर उचित कार्रवाई करना चाहे करे, लेकिन अस्पताल को बहाल किया जाए ये गलत है, क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे कर्मचारी, जो हमारे यहाँ 500 तक के कर्मचारी हैं, वो सभी बेरोजगार हुए हैं।
उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये एक प्रश्न चिन्ह लग गया। यहाँ पे जो दुकानें थीं मुंशीगंज, अमेठी, गौरीगंज तक इफेक्ट हुए हैं। जो यहाँ पे बच्चे रहते हैं, हॉस्टल लेके रहते हैं, या जो हॉस्टल नहीं लेते और बाहर रूम लेके रहते हैं, तो उन लोगों का भी थोड़ा सा कल के लिए प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। तो इसलिए मेरे प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अस्पताल को खोला जाए, जिससे सबकी रोजी रोटी, बच्चों का प्रैक्टिकल, हर चीज़ पहले की तरह वापस आ सके और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होती रहे। ये जांच करें, कार्रवाई करें, लेकिन हॉस्पिटल को चालू करें। हॉस्पिटल को चालू कर दें, यही ना? हॉस्पिटल चालू कर दें। राजनीतिक रोटियां यहाँ ना सेकें। राजनीतिक रोटी से करके देखो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, अस्पताल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अस्पताल सबका होता है। यहाँ पे क्या किसी भी पार्टी का आएगा मरीज, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, आम आदमी पार्टी का हो, किसी का हो, किसी को वापस थोड़ा किया जाएगा नहीं, आप इस पार्टी को आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता है और सभी का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसा किसी के साथ कोई ना तो व्यवहार होता है। अस्पताल में पहली बात तो मरीज आ रहा है, एजे मरीज आ रहा है, एजे कोई पार्टी लीडर या पार्टी का व्यक्ति बन के नहीं आ रहा है। मरीज को मरीज की तरह सेवा दी जाती है। और यहाँ लगभग मुझे 5 साल मेरा अभी चल रहा है, 5 साल मेरा कार्यकाल, अभी 5वां साल शुरू हुआ है। और अस्पताल है, हो जो भी घटना हुई है वो दुर्भाग्यवश थी, उसको मैं यही मानूंगा और पूरी संवेदना है और हम लोग उसके सहानुभूत रखते हैं। और प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अस्पताल खोला जाए, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। धन्यवाद सर।